वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 26 लेक्चर है। इस लेक्चर से पहले आपको एडवाइस की जाती है कि आप 25 लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए 25 लेक्चर समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें है सबसे पहले डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की टेक्निक जो है वो चेंज हो सकती है सिचुएशन टू सिचुएशन। जब मार्केटिंग रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्शन होती है तो उसके अंदर जो टेक्निक होती है वो सिचुएशन से सिचुएशन चेंज हो सकती हैं। अब रिसर्च मेथड्स की कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में क्या होता है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है और ओपिनियंस बनाए जाते हैं। इसमें किसी से कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाता है और ऑब्ज़र्व करके जो भी कुछ समझ में आता है उसके बारे में ओपिनियंस बनाए जाते हैं। और दूसरा मेथड होता है सर्वे मेथड। सर्वे में सर्वे किया जाता है क्वेश्चनियर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। क्वेश्चनियर में एक क्वेश्चनियर दिया जाता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और इंटरव्यू के अंदर बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू जो है वो उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्वेश्चनियर में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इंटरव्यू में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है? फोकस ग्रुप पहली चीज़ तो ये समझ लें कि ये टेक्निक जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टेज में अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप जो है वो सिलेक्टेड किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू और उसको इन्वाइट किया जाता है एक जगह पर जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है मीडिएटर के थ्रू। और मीडिएटर कौन होता है? मीडिएटर ये वो शख्स होता है जो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको। और हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए इस टेक्निक के अंदर। कौन सी? फोकस ग्रुप जो टेक्निक होती है इसके अंदर हर चीज़ रिकॉर्डेड होनी चाहिए। प्लेस जो है फोकस ग्रुप की वो रिलैक्स्ड होनी चाहिए। और फोकस ग्रुप जो है वो सिंगल फोकस ग्रुप भी हो सकता है और डबल फोकस ग्रुप भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन होती है इसमें, यानी कि रिलेशनशिप होता है कॉज और इफ़ेक्ट का, यानी कि कोई कॉज हुआ किसी चीज़ का और उससे इफ़ेक्ट आ रहा है तो आपस में क्या रिलेशनशिप है। कोई एक इफ़ेक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई कॉज होता है, कोई ना कोई एक रीज़न होता है। कोई भी चीज़ अगर एक हो रही है तो उसका कोई ना कोई एक कॉज होगा, कोई ना कोई एक रीज़न होता है। कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब? स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करना, जिसके ज़रिए लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो बाय करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस होते हैं, किन किन चीज़ों के इन्फ्लुएंसेस होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। वो पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। वो क्या होता है कि कस्टमर क्या फ़ील करता है अपने बारे में। तो पहला तो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एज है, जेंडर है, एक्सपीरियंस कितना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है और रोल क्या है कंज्यूमर का सोसाइटी के अंदर। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो माशरती फैक्टर्स होते हैं। बहुत सारे डिसीजन इस वजह से होते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, यानी माशरे की वजह से भी लोगों को बहुत से डिसीजंस लेना पड़ जाते हैं। माशरे जैसा माशरा होता है उसके हिसाब से भी लोगों को बहुत से डिसीजन लेना पड़ जाते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग कुछ चीज़ें सिर्फ इसी वजह से ख़रीद रहे होते हैं कि सोशल नीड होती है, उसकी नीड सिर्फ सोसाइटी की वजह से होती है, माशरे की वजह से ज़रूरत होती है। तो स्टेप्स क्या हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पहले रिकग्नाइजेशन की जाती है कि ज़रूरत क्या है, यानी कौन सी चीज़ मिस है। जब मिस होगी कोई चीज़ ज़ाहिर बात है तभी उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन की जाती है। ज़ाहिर बात है जो चीज़ लेनी है, मिसिंग है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन की जाएगी। फिर उसके बाद जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि ऑप्शंस जितने भी अवेलेबल हैं उनका आपस में कंपैरिजन किया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। फिर उसके बाद परचेज़ डिसीजन कर लिया जाएगा कि अब हमने ये चीज़ ख़रीदनी है। और फिर पोस्ट परचेज़ डिसीजन, यानी ख़रीदने के बाद जो भी जैसा भी डिसीजन आता है ख़रीदने के बाद का, उसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज़ डिसीजन। तो ये था आज का लेसन नंबर 26। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।